भाई यहाँ मिला है फोग और खतरनाक वाला खत्म ही नहीं हो रहा। हमारा ये प्लान शाम को 5 बजे बना है और अभी भी हमें ये श्योर नहीं है कि हम कहाँ रुकेंगे। हमने कोई प्लानिंग नहीं करके अभी तक इस ट्रिप की 5% भी प्लानिंग नहीं है हमारे पास। हमें पता है हमें जाना क्या है बट उस तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और एक और नई ट्रिप। तो पहले बाइक पे चलते हैं, सामान मैंने सारा पैक कर दिया, फिर बात करते हैं। पहले निकलते हैं यहाँ से। ये देखो, हर हर महादेव। सबसे पहला काम तो हमारा ट्रिप 1 करते हैं। जीरो हो गया। टाइम 10:40 ऑलमोस्ट टाइम हो गया निकलने का। चलो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लंबे समय के बाद, स्पीति के बाद शायद हम यही ब्लॉग कर रहे हैं। और अब अपना जो साल में एक ट्रिप करते हैं बड़े वाला, वो हमारे वाला ट्रिप है। और ये बहुत मतलब उतार चढ़ाव के बाद ये ट्रिप हुआ है। बड़ा सा कोई प्लानिंग नहीं है इतनी। आज ये प्लान फाइनल हुआ है। प्लान भी मतलब 5 बजे के बाद फाइनल हुआ हमारा कि वहां जाना है। अभी तक ये था कि मैं कहीं भी चला जाऊं। और ये प्लान करने से पहले 4 या 5 ट्रिप मेरे जो हैं, मतलब 4 या 5 प्लेस कैंसिल हुए हैं, वो अलग अलग लोगों की वजह से और कुछ अलग अलग रीजनों में। सारे बता दूंगा। बहुत लंबा ट्रिप है हमारा, 12 से 15 दिन का ट्रिप है। तो बहुत टाइम है हमारे पास। सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चेंज करा, क्या नया करा। तो पहले अभी हमें जाना है, जो हमारा साथ में दूसरा राइडर जाएगा, अर्जुन, आप लोग काफ़ी जानते होंगे, उसको मिलना है। सबसे पहले मुझे धौला कुआं पहुँचना है और उसके बाद हम आगे का जो भी जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। भाई यहाँ नहीं, ये महिपालपुर के यहाँ हमेशा ही जाम रहता है। देख लो, रात के 11 बजे अभी भी जाम है। वैसे ट्रक ज़्यादा चल रहे हैं, नो एंट्री खुली होगी तो सब घुस रहे हैं। तो यहाँ मिलता ही जाम है, कभी भी आ जाओ। इसका और सोल्यूशन हो जाए ना कुछ, जैसे इसका द्वारका एक्सप्रेस वे का हुआ, इसका भी हो जाए, मज़ा आ जाएंगे। सीधा आर पार आ जाएगा। मैंने कब होगा। निकल लेते हैं यहाँ से, निकलते हैं। लेट्स गो। अभी हमें सबसे पहला स्टॉप धौला कुआं पे लेना है। अर्जुन में भी पहुंच जाएगा मेरे से पहले, या मैं पहले पहुंचूंगा, मुझे भी नहीं पता। तो धौला कुआं रुकने के बाद ही देखते हैं हम कौन से रास्ते से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वो मैं आपको उसके बाद ही बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा दिल्ली वाला एरिया पार कर ले। हमने तो रात का इसलिए रखा था कि साला जाम कम मिलेगा, बट वही बात है, दिल्ली में से किसी टाइम भी घुस जाओ, जाम मिलना ही मिलना है। ये देख लो, फिर भी कम है। चलो, अगर 6-7 बजे निकलते, 8 बजे, 9 बजे तक भी निकलते तो और ज़्यादा मिलता। तो अर्जुन, घर पे हो तुम? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ धौला कुआं पे। हाँ। कहाँ? बारापुला, जहाँ पे रोहन को डंडा पड़ा था पुलिस वाले से, वहीं। चल, बारापुला आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बारापुला। चलो भाई, बारापुला चलते हैं, वहाँ मिलेगा वो। तो अर्जुन की लोकेशन आ गई। अर्जुन कह रहा भैया बारापुला आ जाओ, भैया भैया। तो बारापुला चलते हैं। इसकी बहन को, उससे पहले जाम कहाँ से आ जाता है जब भी देखो। भाई क्या मस्त चांद निकला हुआ है, रेड रेड पूरा।
अब कहाँ बीका जी कामा प्लेस भाई, कहाँ तुम? और क्या, तो मुझे कहाँ यही वेट करूं? बीका जी कामा प्लेस के सामने आओगे? ठीक है, मैं यही खड़ा हूँ, आ जाओ। मेरा कैमरा बंद हो गया, तुम्हारा वेट कर आएगा। इसमें ठंड कहाँ से रुकेगी भाई? इसमें ग्लव्स में तो कोई नहीं, तो फिर कोई नहीं, उसका भी जुगाड़ है। तो चलो भाई, अर्जुन आ गया, वेट करा आगे। क्या टाइम हो गया? मैं 11 बजे पहुंच चुका था धोला कुआ। उठा लो नहीं होगा, अब तो रहेगा, उठा लो। तो भाई अब चलते हैं, पहले एक बार तेल लेना है, तेल लेते हैं फिर निकलते हैं। टाइम हो गया हमारा 11:36। अर्जुन आ चुका है अपनी बुलेट पे। टाइम लग गया, मैं आधा घंटा लगा, हम इंटरकॉम पेयर करने लगे थे। आ गया, कनेक्ट हो गया। ये हमारा इंटरकॉम अब कनेक्ट ही रहेगा भाई, अभी अगले 12 दिन के लिए कनेक्ट है। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं बताया अपने उस ऑडियंस को कि हम जा कहाँ रहे हैं। हाँ, अबे मैं खुद सस्पेंस में हूँ। मैं भी कह रहा था कि हमारा प्लान 5 बजे फाइनल हुआ है भाई, सच में। ये तो वो कहते हैं ना, अनप्लैंड वाली ट्रिप। अभी भी ये नहीं पता कि हम स्टॉप कहाँ लेंगे। ये और पहले ही ट्रिप ऐसा है कि जिसको मैं रात को 11-12 बजे निकल रहा हूँ दिल्ली के अंदर। 12 बजे जाएंगे हम यहाँ से निकलते हुए। मैं 6 बजे तक निकल जाता हूँ, ऑफिस खत्म हुआ मैं ऑफिस से निकलता हूँ सीधा। अभी तक तो मैं अगर कूद जाता बट ना, मेरे को किक नहीं मिल रहा था जाने के लिए। वो मेरे को यही था कि या तो हम ये वाला जहां हम जा रहे हैं वो करूं, या फिर लद्दाख। और लद्दाख में तो सबने मना ही कर दिया कि साल लद्दाख मत आ जाना, वापिस नहीं जाने देंगे। तो ये भी लद्दाख से कम नहीं है, उतना ही एक्सट्रीम और उतना ही एडवेंचर्स होगा। चलो हाँ ठीक है, फुल करा लेता, मैं भी फुल ही करा लूंगा फिर। अब तो मैं पूरे 12 दिन ऐसे ही बुलेट के बड़ी सुनी थी। अब तो आदत डाल लो भाई सब आज की। ये आगे हम पहले पेट्रोल पंप पे, या तो लाइन लगी हुई है। अरे भाई बाथरूम करने गया। इंडिया में खुद ऐसा कुछ होना चाहिए ना, हम खुद डाल लें यार। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भाई आ गया मेरे में, तो मेरे को टेंशन ही ना भाई। फुल करना है, 1 मिनट रुक जा। नॉर्मल डाल दियो, प्रीमियम तो वहां जाके अपना भी हो जाएगा। वहां पे वैसे पेट्रोल महंगा है, जहाँ हम जा रहे हैं। मैं जहाँ जा रहे हैं पेट्रोल वैसे महंगा, अपना प्रीमियम हो जाएगा। फुल कर दो भाई, ज्यादा नहीं होगा, वैसे आधी टंकी है इसमें तेल, ज्यादा नहीं। हाँ इतना ही जाएगा। कहाँ जा रहे हो सर? हम जा रहे हैं, अभी बताया नहीं मैंने, वैसे जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से मांगा है, वहां तो 120 कर देंगे ना पेट्रोल, जहाँ हम जा रहे हैं। 112। हमारे बिहार में भी तो 107 रुपये है। अरे तुम्हारे बिहार होके जाएंगे। तो बोले यार बस भाई ऊपर निकल जाएगा। हाँ बस हमारे बिहार में भी 107 रुपये, उसमें भी कर दो। तो बिहार में डिस्काउंट दिलाओ, हम तुम्हारे बिहार जाएंगे यार। हाँ इसी पे कर दो। ओके 6 लीटर है इसमें तो, क्योंकि था इसमें पहले, इसलिए कह रहा था मैं कि वहां डलाते। तुम कराओ फुल। हाँ इसी से कर दो, इसी से चालू कर दो, इसी से चालू कर दो, एक ही पेमेंट करते हैं। फुल करो भाई, अब तो पता नहीं कितने फुल होने वाले हैं। अभी ये तो पहला है। अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर से होने वाले हैं।
और करना है उसको फुल हो गया ना, कट मार दिया, आते हो बस 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 निकलेगा बाहर भाई। इसके लिए नहीं है उसके लिए 1200 भाई तेल होगा। कितने लीटर की टैंक है तेरा? तो बस और क्या, हाँ तो और क्या, दोनों एक ही जगह निकाल दो। हाँ और क्या चाहिए। 12 लीटर 13 लीटर की टैंक है, 12 लीटर पेट्रोल आ गया। नहीं लगता है क्या ये वाला कपड़ा पे ठंडा नहीं लगता? इसके नीचे डाल रखी है ना वो लाइनर, ऐसी जैकेट है इसके नीचे, इसमें नहीं लगता। ठंड लगती तो घर पे सो जाते ना हम। ठंड कम है, आज ठंड कम है, ठंड कम है। अभी हाईवे पे खुले में जाएंगे तो पता चलेगा। कुछ भी नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। तुम्हारे बिहार में कम ठंड मिलेगी बिहार में तक ठंड है ना, अगर वहीं जाना है। तो कुछ भी नहीं है ना। इसके नीचे एक जैकेट है, बच्चा मत दिखाओ, बहुत मजबूत चीज है ये, बड़ी महंगी भी है। जरूरी चीज है, बात तो ये जरूरी चीज है। बहुत जरूरी है। चलो ये हर चीज देखिए, हवा में लेके चलो भाई तुम्हारे बिहार घूम के आते हैं। चलो पेट्रोल फुल, हर हर महादेव। ओहो क्या बात है, चलो भाई। ये बात, ये तो वो की सलामी देता जाएगा वो पूरे रास्ते, और मेरे को इसके पीछे चलना है तो मेरे कान का भाई मेरे कानों का मैल निकाल देता है। हम नॉर्मल ट्रिप पे भी जाते हैं ना, राइड पे जाते हैं, संडे राइड। अरे भाई आराम से अर्जुन, अंकल साइड ही नहीं दे रहे मेरे को यार। कोई नहीं, अरे यार मेरे को ना सबसे बुरी बात ये लगती है दिल्ली की और गुड़गांव को मैं इग्नोर करता हूँ ना, ये ट्रैफिक मिलता है साला, किसी टाइम आ जाओ। और अभी तो चलो फिर भी जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट ज्यादा है, जब आ रहे होते ना तो इरिटेशन होती है। और इसमें भी फिर ये दिक्कत है, आधे भाई तो पार्टी करके चल रहे हैं। और किधर जाना है मेरे को? बीच वाले में जाना है, लेफ्ट आना है, लेफ्ट आना ना। हाँ 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 समझ गए, तो वो कहीं भी मोड़ देते हैं। दिल्ली गुड़गांव में ऐसा कोई रास्ता नहीं है ना, किसी टाइम निकल लो ट्रैफिक तो मिलना ही है। अच्छा अब तो मेरे पूरे रास्ते में एक चीज पता चल जाएगी कि मेरे को ना रास्तों के नाम याद नहीं होते। मेरे साथ ये मेरे को कभी नाम याद नहीं होते, रास्ते याद हो जाएंगे, नाम तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। हाँ पता है, नाम में मेरे को है ही दिक्कत, जैसे किसी से स्टार्टिंग में मिलूंगा ना तो धीरे धीरे याद होगा नाम, और काफी बार मिल लूंगा, 3-4 बार तो होगा। अभी तो मैं उसका नाम भूल गया जहाँ हमें जाना है, तवांग तवांग, अच्छा याद आ गया तवांग। अभी थोड़ी देर तुम्हारे से वही देख रहा था मैं, जाना कहाँ है तवांग, फिर नाम में भूल जाता हूँ। तो वो तो हमारा एंड डेस्टिनेशन है, मतलब वो हमने डिसाइड करा है, बट हम उससे भी आगे जा सकते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 12:20 और अभी हम चढ़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। और ये ट्रिप हमारा यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, क्योंकि दिल्ली से निकल के मेरे को सारी चीजें करनी थी, सारी बातें करनी थी। आगरा यहाँ से 184 है, तो हम आगरा भी जाएंगे, उसके बाद लखनऊ भी जाएंगे, हम यूपी क्रॉस कर जाएंगे, हम बिहार क्रॉस करेंगे, वेस्ट बंगाल क्रॉस करेंगे, हम सिक्किम क्रॉस करेंगे, और फाइनली हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश हम जा रहे हैं, जो हमारा एंड पॉइंट, हमें वहां जाना है। और उसके बाद बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम कवर करते हुए जाएंगे। हमारा कम से कम 10 से 12 दिन का ट्रिप होने वाला है। नया साल बना के ही वापिस आएंगे घर पे गाइस। और रोहन मेरे साथ है, वो आप लोगों ने देख लिया, रोहन अपनी बाइक से, मैं अपनी बाइक से। तो अब चलते हैं आगे, तो धीरे धीरे पूरी रात हम, अभी हमारा जो प्लान है, बेसिकली प्लान ये है कि हम पूरी रात राइड करेंगे, कल पूरा दिन राइड करेंगे, शाम तक हम जहाँ पहुंचेंगे हम वहां जाके स्टे लेंगे और वहां रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। रोहन की बाइक में कुछ काम था, सॉरी अर्जुन की बाइक में कुछ काम था, तो अर्जुन अपनी बाइक का काम करने लगे, इसलिए हमें लेट हो गया, तो हम लेट निकले थे। और ठीक ही है, बट लेट निकले तो हमें ट्रैफिक मिला। ठंड अभी है काफी, यहाँ पे ठंड है, हवा चल रही है, हवा लग रही है ठंडी, गियर फुल और पहने हुए है।
तो यही बाइक की स्पीड हम मेंटेन करने वाले हैं 180 190 सॉरी 180 190 कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो यही बाइक की स्पीड मेंटेन करने वाले हैं 100 110 120 यही बाइक की स्पीड रहेगी और हम कंटिन्यू चलेंगे। तेल हमने फ्यूल करा लिया था, तो अब शायद अगली बार जहाँ रुकेंगे हम तेल लेने ही रुकेंगे। तेल लेने चल बाइक में तेल लेने, हम तेल लेने रुकेंगे भाई, हम क्यों रुके तेल लेने। वापस चले पहाड़ में, क्या बहुत सारे पहाड़ करे हैं, अब पहाड़ करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। हमने स्पीति करा, स्पीति के बाद अरुणाचल करेंगे। वैसे हमारा बेसिकली एक जो प्लान था ना, हमें लद्दाख जाना था, और लद्दाख में सबको पता है इस टाइम में स्नो होने लग जाती है, तो मनाली वाला रास्ता तो बंद हो ही गया था, थोड़ा बहुत कश्मीर वाला खुला था। उसमें जो हमें प्रॉब्लम आई, हमने पूरा प्लान कर लिया कि हम कोई कैंपर करा लेंगे, उसमें बाइक लोड करके हम चला लेंगे, लद्दाख जाएंगे, कुछ फांसी वहां पे हम जाएंगे। बट हमने जितना सारा पूछा बात करी, उसमें एट द एंड हमें पता चला कि हम नहीं जा सकते। अगर हम गए तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम वापस आ पाए, क्योंकि 24 25 26 तारीख को बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है और फिर वहाँ फंस जाएंगे। तो मुझे ऐसा कोई ट्रिप नहीं बनाना था, तो इसलिए हमने फिर दूसरा बनाया। एक ट्रिप मेरा था मोटी, उसमें इंक्लूड थी पहले, सबसे पहला ट्रिप तो मेरा था कि मुझे जाना था सबसे नीचे इंडिया, बिल्कुल अभी हम कश्मीर का गया था तो मेरे को सबसे नीचे जाना था कन्याकुमारी, बट वो भी कैंसिल हो गया। 7000 किलोमीटर का ट्रिप था। फिर मोटी बोली कि मैं चलूंगी, तो हमने ट्रिप बनाया कि मैं उसको, हम चलते हैं यहीं पे दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक सिक्किम करेंगे। उसकी तबीयत खराब हो गया इन मोमेंट पे, क्योंकि हमने पूरा गियर परचेज करे, उसने भी अपने गियर परचेज करे, बट उसकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो नहीं आ पाई। कोई नहीं, फिर मेरा ऐसा ही थोड़ा सा मूड था कि यार कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर मैंने सोचा साला कोई प्लान नहीं करूँगा, एंड मोमेंट पे जहाँ निकलेंगे वहीं जाएंगे, वही करेंगे। तो फिर मेरा एक प्लान बना था कि मैं गोवा चला जाऊँ। मैंने आज अर्जुन से फिर बात करी, हमारा ये प्लान शाम को 5 बजे बना है कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, और अभी भी हमें ये श्योर नहीं है कि हम कहाँ रुकेंगे। हमने कोई प्लानिंग नहीं करके अभी तक इस ट्रिप की 5% भी प्लानिंग नहीं है हमारे पास। हमें पता है हमें जाना कहाँ है, बट उस वहाँ जाने से पहले हमें एक स्टॉप लेना पड़ेगा। हम कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, उसका कोई प्लान नहीं है। और अर्जुन उधर अपना मस्त चल रहा है, और अर्जुन के साथ अभी एक प्रॉब्लम है, भाई जल्दी जल्दी में अपना एंटी फॉग भूला है, तो उसके हेलमेट में बार बार फॉग जम रही है क्योंकि ठंड काफ़ी है। बट ठीक है, अभी मैनेज कर रहा है, कल देख लेंगे जहाँ पे होंगे वहाँ से एक एंटी फॉग ले लेंगे और उसके हेलमेट में लगा देंगे। और अभी सब मस्त है, मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में, क्योंकि बहुत लंबे टाइम का स्पीति के बाद ये मैं एक लंबा ट्रिप कर रहा हूँ। और अभी तक का शायद सिंगल जर्नी में मेरा सबसे लंबा ट्रिप ये होगा, कम से कम 5000 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। 5000 में 5 से 6000 किलोमीटर के बीच में ट्रिप पड़ेगा हमें बस। और सच बताऊं तो मुझे अभी नहीं पता है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से प्लेस घूमने वाले हैं। बस मुझे पता है कि हाँ भैया बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ कुछ मोनेस्ट्री और ये 0 पॉइंट है, वहाँ हमें जाना है। उस प्लेस का नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो उस प्लेस का नाम मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा, जहाँ हमें जाना ही जाना है, जो हमने अभी एंड पॉइंट सेट कर रखा है। हाँ, तो हमें तवांग तो जाना ही जाना है, और तवांग मोनेस्ट्री है वहाँ पे, एक वो है, और एक 0 पॉइंट भी है ना वहाँ पे अर्जुन। कौन से पास तक जाना है हमें? सेला पास, और एक 13,000 हाइट पे है। स्पीति वाला तो हाइट नहीं है, बट हाँ ठीक है, वो वहाँ पे उस एरिया के लिए वो पॉइंट एक्सट्रीम है, तो हमें वो करना ही है। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे ना। अच्छा, तो अर्जुन पूरा प्लान मैनेज कर रहा है, अर्जुन को पता है कहाँ जाना है क्या जाना है। मैं अभी बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, इस वाली ट्रिप में मेरे को कोई पसंद नहीं है कि भाई कहाँ जाके क्या करना है, ठीक है। वैसे तो शायद अर्जुन ने भी बिल्कुल 100% प्लान पूरा है तुम्हारा कि हम कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे, या वही फ्लो के साथ। अब फ्लो के साथ जाएंगे हम, खींचते हैं अपने आप को टेस्ट करते हैं ना कि साला कल शाम तक तो है ही, मेरे माइंड में तो यही है कल शाम तक तो राइड करनी है, तो जहाँ रुकेंगे वहाँ बेस्ट है। बीच में एक दो सिटी ऐसी आएंगी जहाँ हम एक दिन रुकने का ट्राई करेंगे, जो मेजर सिटी है, जो वहाँ के मेन पॉइंट है वो कवर करेंगे। चलो अब थोड़ा खींच लेते हैं, ये आगरा तक पहुँचते हैं, फिर बात करेंगे आगे।
तो भाई हमने अपनी पहली 100 किलोमीटर बाइक चला ली है और ये मेरे घर से 100 किलोमीटर, दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं है। ऐसे ही 100 करके हमें 2500 करना है जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने के लिए। 25 बार 100 करना है हमें। हाँ 25 बार तो हो ही जाएगा, नहीं तो 20 बार तो होना ही है। काट दे आगरा है। नंबर क्या करेगा मेरे वाले का? नंबर है 83। अच्छा 98 किसको देगा? रंग पर्ची दे दियो और चल जाओ। और जब वहां पहुंचेंगे ना सही सलामत तो इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, फायदा क्या, ना तो बीमार हो गए जाने से फायदा क्या। तो भाई मैंने तो अपना पहन लिया विंटर लाइनर रेल। ये क्या हो गया? तो भाई अब हम चलते हैं यहाँ से भी आगे। हर हर महादेव। ये जेवर वाला टोल था ना ये? हाँ ये जेवर टोल था। और अभी अगला कौन सा आएगा? सीधा मथुरा। हाँ मथुरा नगरी। 199.9 पूरे 200 किलोमीटर हो गए हमारे यहाँ पे। इस तो फॉग कभी आ जाता कभी चला जाता। चांद तो है अभी पूरा आता, चांद दिख रहा है, इतना फॉग भी नहीं है। आगरा वाला टोल टैक्स है। अब यहाँ से हम आगे उतर के लखनऊ वाले पे चढ़ जाएंगे। और यहाँ मेरे चक्कर में तो पता भी नहीं चलता। तुमने भी कुदा दी क्या? अरे बाइक वाला खड़ा है कोई। दुग 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 दुग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ एक्सप्रेस वे। चलो भाई अब जाते हैं। ये रात के 2:20 हुए हैं। रात के सुबह ही हो गए, 2:20 हो गए। बड़े खाली पड़े पकोड़े वाले। प्रेम भाई बटन दबाओ। कौन से वाला बटन? वाइट वाला। तो भाई ये हमें आगरा में फिलहाल तो आउटर रोड पे। अब यहाँ से हम लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे और अर्जुन को लेना है पेट्रोल। मैं भी ले लूँगा क्योंकि लखनऊ पे काफ़ी दूर आएगा, तो एक बार पेट्रोल फुल करा लेते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस पे भी चढ़ते ही पेट्रोल पंप पड़ेगा, वहाँ से फुल करा लेंगे। फिर अपना 2.5-3 घंटे काम खत्म, कंटिन्यू लखनऊ पहुँचेंगे फिर सीधा। वैसे अभी तक 251 किलोमीटर चला है और पेट्रोल डलाने का टैंक फुल कराने के बाद शायद मेरी 210 या 15 किलोमीटर चली होगी। तो अभी चल जाएगी 75 किलोमीटर और आराम से, क्योंकि अभी है इसमें इतना पेट्रोल। लखनऊ एक्सप्रेस वे का आगे बोर्ड लेफ्ट लेना है तो चलो लेफ्ट लेते हैं। राइट का इंडिकेटर का चल रहा है, लेफ्ट लेना है तो मेरी की बत्ती जल गई। 66 किलोमीटर दिखा रहा है। ओ लो आराम से कर लिया, आराम से कर लिया। बात है भाई, क्या प्यारी लाइटें लग रही है ओस के साथ, और लाइट का वो अलग अलग रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। काला काला
15। तो अभी 3 बजने वाले हैं, तो हम 6-7 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। तो टाइम हो गया 3:04, और अभी भी रिजर्व में ये बाइक कोई पेट्रोल पंप आया नहीं है अभी। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ चुका है, जो कि 19 से 20 किलोमीटर पड़ता है चढ़ने के बाद। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखेंगे आसपास कौन सा पेट्रोल पंप पड़ रहा है। होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये क्रॉस करके होगा पेट्रोल पंप, तो देखते हैं। और क्या हुआ? आपको अलाउड नहीं है वैसे बाइक वगैरह यहाँ पे। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद, और अभी तो जाने दे रही है। 50 रुपये पर्ची काटी है, जहाँ पे टोल खत्म होगा ना वहाँ पे लेंगे। नहीं तो कहीं जाते हैं मैं रात को, कहीं जाते हैं, मैं तो पता ही नहीं था ये वाला सीन भी है। आगरा वाले पे तो ऐसा नहीं, आगरा पे तो 24 घंटे चलते। यही है लखनऊ वाले का। ये लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। तो अब 4 लाख मिलेगा आपको। अच्छा, अब एग्जिट पे ही होगा। चलो, तो भाई इन्होंने 25-25 रुपए की पर्ची काट के दी अभी हमें, और हमें देना है एग्जिट पे, क्योंकि एज पर दैट गाय उसके अकॉर्डिंग मतलब ये था कि हो गई, मतलब झूठ तो क्या बोलेगा, पर्ची काट के दिया कि रात को 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है बाइक्स इस वाले हाईवे पे। हम इतनी दूर से आए हुए थे तो इसलिए उन्होंने काट के दे दी। अभी रेंज मेरी 37 किलोमीटर की है, तो पेट्रोल पंप कितनी दूर आएगा? 22 किलोमीटर हो चुके हैं इस हाईवे को अभी चलते हुए। तो 20 किलोमीटर के बाद ही पड़ता है, बताया तो मैंने। जैसे चढ़ोगे तो रोड पे, और उसके 20 किलोमीटर बाद आपको ही हाईवे पड़ेगा। भाई यहाँ मिला है फोग, और खतरनाक वाला, खत्म ही नहीं हो रहा। इसी का वो था, मैं फोग मिलेगा तो इफेक्ट करेगा। और अभी 20 की रेंज ही बची है मेरी बाइक में, और ना कोई पेट्रोल पंप मिल रहा। तो देखो अभी क्या होगा। 40, अगर 60 किलोमीटर तक भी आ जाएगा तो पहुंच जाएगी, उससे आगे तो मुझे लगता नहीं है। हाँ ठीक है। बस भाई आज रिकॉर्ड ही बन जाएगा, अगर बाइक रिजर्व बंदी होगी तो। आज तक बंद नहीं हुई मेरी बाइक। हाँ भाई साहब, एक तो वैसे ही रेंज नहीं है, ऊपर से भाई कोहरे में ना खत्म हो जाए वो सारी चीज। ठीक है, कोहरा में तो भाई भाई बिल्कुल जीरो। पहली बार मैंने ये देखा डैश डैश जीरो भी नहीं हुआ, डैश 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 ही हो गया। भाई पेट्रोल के चक्कर में भी इटावा पे एग्जिट लेना पड़ रहा है। और इटावा में एग्जिट लेके यहाँ पे, भाई दे दो मेरे को, साइड दे दो, तेल खत्म हो रखा है। रुक जा तेल खत्म हुआ, धक्का मारना पड़ा। पर्ची तुम्हारे पास है पर हाँ, तेल खत्म, फुल कर दो पेट्रोल। अभी भी इसमें 10 लीटर है भाई, अभी भी 10 लीटर है, मतलब इसमें 11 लीटर का भी आधा लीटर तेल है इसमें। हाँ, निकलते हैं। आज तो इज्जत बचा ली बाइक ने। अब हमें वापस चढ़ना है, तो यहाँ से यू टर्न लेके वापस लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे भाई चढ़ेंगे। 200 किलोमीटर है यहाँ से लखनऊ,
तो मैक्सिमम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे लखनऊ। लगी नहीं रही तो ऐसे हाईवे की एंट्री है। जट डोंट केयर। नींद खुलवा दी तेरा भाई की, सो गया था। नंबर ले लिया भाई का। भाई ये भाई कह रहा है हमारे सिस्टम से प्रॉब्लम आ रही है पर्ची लिखड़न में, तो यहाँ पे फोटो खींच के दे देगा, वहाँ दिखाएंगे तो फोटो से मान जाएंगे। ठीक है भाई। नाम क्या अपना? पेमेंट नहीं देना है। नाम क्या अपना? नाम हमारा हरिओम। हरिओम। ठीक है भाई साहब। आप वहाँ पेमेंट नहीं देना, यही दिखाना। ये दिखा कर मैं पैसे भी ले लूंगा उनसे। नेट ना चल रहा। अरे भाई है ना, कोई समस्या नहीं भाई। हो गया चल। पता नहीं क्या ही बजट है, कोई नहीं बाद में चला लेंगे, वैसे भी सुबह ही होगी अब तो। चलो भाई चलो, किधर जाना है हमें? अब पहुंचते हैं लखनऊ। बहुत देर हो गई आराम से चलाते चलाते। इसकी बहन की टाट, रुक जा, प्रेम बटन दबा। वो तो देख लेंगे जैसे भी होगा, वो तो दिन में चलाएंगे। उसके बाद तो जो चलेगी वो दिन में चलेगी। शाम को अपना होटल बुक, काम करो। थोड़ी सी रोशनी हो जाते हैं, फिर एक एक चाय लेंगे। $400 किलोमीटर पूरे हो गए। टाइम हो गया 5:30 और अभी भी हम चल ही रहे हैं। तो अभी यहाँ से लखनऊ बचा हुआ है 110-150 किलोमीटर समथिंग, 130-140 के आसपास बचा हुआ है लखनऊ प्रॉपर। तो अभी पहला तो स्टॉप मैं सोच रहा हूँ वहीं लेंगे, कि अभी थोड़ा सनराइज हो जाता है तो देखेंगे। इस पर भी हम रुके नहीं थे, बचे पेट्रोल के लिए, वही जो लास्ट था वहीं रुके थे, और अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। तो बस अभी आगे चलते हैं।